यूं ना सोचो कि हमसे ना हो पाएगा, यूं ना सोचो कि हमसे ना हो पाएगा, बल्कि यूं सोचो कि हमारे सिवा कर कौन पाएगा। चलिए आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ को ही कंटिन्यू करते हुए, आज मेरा सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में सबसे पहले हम पिछले क्लास को रिवाइंड कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि मल्टीपल और फैक्टर के बारे में, और फिर पढ़ा था कॉमन मल्टीपल के बारे में और कॉमन फैक्टर के बारे में। उसके बाद कुछ नोट लिखाए थे। तो चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारे चीज़ों को एक साथ हम रिमाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है 12, 18, 24। फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों फाइंड करना है। तो बताइए 12, 18 एंड 24 का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है उसको लेना है 12, 18, 24 और इसको क्या करना है, डिवाइड देना है। किस चीज से, जिसमें सारे चीज कॉमन हो, वही तो होता है एचसीएफ, कॉमन फैक्टर। और हमने ये पढ़ा था कि एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्यों लेते हैं और हाईएस्ट, मतलब कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्यों लेते हैं। ये तो बताए हैं कि क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि एलसीएम में हमें हाईएस्ट तो मालूम नहीं रहता, इसलिए हम सबसे पहले लोवेस्ट को लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोवेस्ट ज्यादा रहता है लेकिन हाईएस्ट एक ही रहेगा, इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं और एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को लेते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 से सारे डिविजिबल है, तो 2 से सबसे पहले जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 9 जा 12 जा। अब क्या चीज से जा रहा है, 2 तो जाएगा ना, 9 तो जाएगा नहीं। अब क्या से जाएगा, 3 से जाएगा और 3 ले लेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देख पा रहे हैं कि ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, लेकिन ये किसी से जाएगा ना, सिर्फ 3 से ही जाएगा। तो एचसीएफ हम लोग को क्या आ गया, एचसीएफ जो आ गया वो 2 × 3 आ गया, मतलब कि क्या 6। और वही अगर एलसीएम का बात किया जाए तो फिर से अब डिवाइड इसको किया जाएगा। एलसीएम में क्या कहता है, जो कॉमन आ रहा है सो तो लेना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी ले लेना है। तो जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी ले लेना है, तो ले लेंगे। 2 1 जा 3 और 2 2 जा। अब क्या ये 2 3 2 रहेगा। अब क्या एलसीएम जो आ गया हम लोग को, एलसीएम जो आ गया वो क्या आया, 2 × 2 कितना है, 2 3 है, तो 2 के पावर 3 इंटू में क्या 3 कितना 2 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 22 आ गया एलसीएम। क्या बात आया समझ में। एचसीएफ हम लोग को एचसीएफ 6 आ गया, एलसीएम 22 आ गया। अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर एचसीएफ से जो नंबर दिया गया है अगर उससे डिवाइड दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा, अनुपात मिलेगा। वह कैसे मिलेगा समझते हैं उसको, रेशियो का, कि रेशियो कैसे मिलेगा। दिया गया हम लोग को क्या 12 18 24, 12 18 24 दिया गया। किससे डिवाइड करना है, एचसीएफ से। एचसीएफ से डिवाइड करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। कौन सा रेशियो देखते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 से 6 से, तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, रेशियो 3 मिल जाएगा, रेशियो 4 मिल जाएगा। क्या बता रहे समझ में। अब क्या क्वेश्चन किस टाइप से रेशियो से पूछे जाते हैं वही हम यहां से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को यह रहेगा कि रेशियो दिया गया है नंबर का और एचसीएफ भी दिया गया है नंबर का, तो फाइंड कीजिए कि वह नंबर क्या है। नंबर नहीं दिया रहेगा, नंबर का रेशियो दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा और फाइंड करने बोलेगा कि वह नंबर क्या था जिसका रेशियो दिया गया है। तो
किस टाइप से हम लोग फाइंड करेंगे कि जो एचसीएफ दिया रहेगा उसमें से सारे को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अपने आप जो नंबर रहेगा वो मिलता चला जाएगा। मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 24। क्या बात आए समझ में? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि रेशियो का किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं अच्छे से। तो एग्जाम्पल हम लोग पास है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 एग्जाम्पल है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन? 2 नंबर का रेशियो 4:5 है, एचसीएफ 16 है, तो नंबर क्या है? ध्यान यहां पे ये देना है, क्या दिया? रेशियो दिया है, एचसीएफ दिया है, फाइंड करना है नंबर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग को जो एचसीएफ दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो रेशियो है 100, तो नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो वही काम करने वाले हैं, क्या कि जो नंबर दिया गया तो फर्स्ट संख्या क्या दिया गया? 4 रेशियो दिया गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से, तो पहला संख्या मिल जाएगा 16 4 जा 64। अब हम लोग को सेकेंड संख्या क्या मिल जाएगा? 5 दिया गया है रेशियो और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 16 से, तो 16 5 जा 80 हो जाएगा। दोनों संख्या निकल के आ गया, पहला संख्या है 64 और दूसरा संख्या है 80। क्या बताए समझ में? ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है, नंबर का रेशियो दिया गया है और एचसीएफ दे रखा है और फाइंड करना है कि नंबर क्या है। तो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को काम ये करना है कि जो रेशियो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ से, बस हम लोग को नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है 2 नंबर का रेशियो 4:7 है, तो एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम क्या होगा? अब यहां पे नंबर नहीं पूछा, क्या पूछ दिया? एलसीएम पूछ दिया। तो एलसीएम पूछ दिया तो सारा निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे कि एलसीएम उस टाइप से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? जो रेशियो दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? एचसीएफ से। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ध्यान देना यहां पे कि क्या जो रेशियो दिया गया है मतलब कि ये इंटू बी इंटू में क्या चाहिए? एचसीएफ हो जाएगा। अब ये और बी कहने का मतलब क्या है? जो रेशियो दिया गया नंबर 100, तो 4 दिया गया है, 7 दिया गया है और एचसीएफ कितना? 8 दिया गया है। निकल के आ गया हम लोग को क्या? मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 64, 4 कैरी 6 और 8 2 जा 16 और 6 22, 224 जो है वो इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया। ध्यान यहां पे ये देना है, कुछ भी पूछ सकता है, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को नंबर पूछा, नंबर निकाल दिए। अब हम लोग को क्या चाहिए? अगर वही एचसीएफ पूछता तो कैसे निकालते? ये मेरा इनटू में है तो यहां पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एचसीएफ भी निकल जाता। चलिए देखते हैं कि अगर हमें इसी क्वेश्चन में एलसीएम अभी पूछा था, अगर यही क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ देता और एलसीएम दे रखता तो क्या आएगा? एचसीएफ। चलिए देखते हैं बना के कि एलसीएम जो है 224 निकाले हम लोग। अगर एचसीएफ हम लोग को मालूम नहीं है तो कैसे निकालते हैं? एचसीएफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इनटू में डिवाइड में आ जाएगा, तो 224 डिवाइड में क्या चाहिए? 4 और 7 कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 से 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24 और ये मेरा क्या 7 से कटेगा, 7 8 जा 56। क्या एचसीएफ आ गया ना? मतलब कि कॉन्सेप्ट हमें मालूम है तो कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए हम निकाल सकते हैं। तो इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।